नमस्कार, एमपी का रिपोर्ट कार्ड का स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, और तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी। काम के दावे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है। अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद महोदय का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो का सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे जम्मू के सांसद जुगल किशोर का रिपोर्ट कार्ड। जम्मू संसदीय क्षेत्र का विकास पिछले कुछ सालों में तेजी से जबरदस्त हुआ है। सांसद जुगल किशोर लगातार 2 टर्म से यानी 2 बार से यहाँ के सांसद हैं। काम करने वाले नेता के तौर पर उनकी छवि है, अपनी पहचान बना चुके हैं और इसके साथ साथ वैसे अपने कई विवादित बयानों के चलते वो चर्चा में भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने में कामयाब रहे। सांसद का दावा है कि इनके कार्यकाल के बाद ही जम्मू का सही विकास हुआ है। सांसद के तौर पर इनका काम कैसा है, इसका रिपोर्ट कार्ड जम्मू संसदीय क्षेत्र की जनता जरूर बना रही है। जनता के साथ इंडिया न्यूज ने भी जम्मू के सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। बस थोड़ी देर में इंतजार करिए, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे सांसद जुगल किशोर के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। जम्मू लोकसभा सीट। जम्मू, जिसे मंदिरों का नगर कहा जाता है, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दुनिया भर से हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। धार्मिक पर्यटन की आमद यहाँ बहुत है। वहीं राजनीतिक तापमान भी यहाँ का हाई होता है। जम्मू लोकसभा सीट में जहाँ पहले कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से यहाँ बीजेपी का कब्जा है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं बीजेपी से जुगल किशोर। देखिए, वैसे तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी थे और लोगों की आशाएं भी थी कि भाई बरसों पुराने जो हमारे प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं वो सारे शुरू हों। और विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं ना, तो जब भी हम जम्मू से अखनूर की ओर बढ़ते थे तो रोजाना कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ करता था। किसी का भाई, किसी का और चाचा, किसी का ताया और किसी के घर का चिराग जो था वो एक्सीडेंट में मारा जाता था। कारण हम सब जानते हैं कि जम्मू से लेकर अखनूर तक का जो रोड था वो बड़ा छोटा रोड था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और रोज़मर्रा एक्सीडेंट हुआ करते थे। और उसके बाद लोगों की ये डिमांड थी कि भाई जम्मू से अखनूर तक जो रोड है उसे नेशनल हाईवे बनाया जाए, 4 लेन रोड हो, ताकि लोगों को सुविधा हो और लोगों की जान बच सके। तो उसके लिए फिर हमने प्रयास किया, जम्मू से अखनूर तक नेशनल हाईवे और फिर 4 लेन बने। जम्मू लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। अभी तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस 9 बार और बीजेपी 4 बार चुनाव जीत चुकी है। देखते हैं जम्मू लोकसभा सीट का इतिहास।
2004 आम चुनाव में कांग्रेस से मदन यहां से सांसद बने। 2009 में जनता ने उन्हें एक बार और मौका दिया और कांग्रेस के ही टिकट से यहां से दोबारा मदन लाल शर्मा सांसद बने। वहीं 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी से जुगल किशोर सांसद बने। धार्मिक नगरी और पर्यटन के लिहाज से देखें तो जम्मू का विकास खूब हुआ है। हर विधानसभा में विकास के रोड मैप का असर दिखता है और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीट होने से विकास ही विकास अब दिखने लगा है। यहाँ पहले 20 विधानसभा सीटें आती थी, लेकिन नए परिसीमन के बाद 18 विधानसभा सीटें हैं। वैसे तो जम्मू में विकास मुद्दा चुनाव से पहले और बाद में भी हावी रहता है, लेकिन इसके बावजूद जाति आधारित वोटिंग पैटर्न यहाँ साफ दिखता है। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण कैसा है। ब्राह्मण 35%, राजपूत 20%, एस 28%, सिख 5% और मुस्लिम आबादी 12% है। जम्मू लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं। चुनाव के वक्त विकास सबसे बड़ा एजेंडा होता है। वैसे तो कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी लोकल सड़कों की हालत बेकार है। अभी भी यहाँ कई मुद्दे हावी हैं। मसलन रेलवे क्रॉसिंग पर जाम, बुनियादी ढांचा कमजोर, सेना भर्ती की मांग, लोकल सड़कें बेहाल, चरम बेरोजगारी, पलायन और उद्योगों की कमी। 2024 का आम चुनाव जम्मू के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले जम्मू की जनता सांसद जुगल किशोर के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद जुगल किशोर के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। बस थोड़ा सा इंतजार और आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्षेत्र की जनता ने सांसद जुगल किशोर, जी हां, जम्मू के सांसद के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है। इंडिया न्यूज की टीम दिन रात एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी रहती है। सटीक सर्वे और सटीक विश्लेषण के बाद आप तक पहुंचाता है सांसद का रिपोर्ट कार्ड, जी हां, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। और आज आपको दिखाने वाले हैं जम्मू के सांसद जुगल किशोर का रिपोर्ट कार्ड। जम्मू की जनता कई पैमानों पर सांसद जुगल किशोर का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद जुगल किशोर का संसद में प्रदर्शन है कैसा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस की अगर बात करें तो सांसद जुगल किशोर 85% 85% उपस्थित रहे हैं। सदन में जम्मू लोकसभा क्षेत्र और देश हित में सांसद जुगल किशोर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद सदन में सांसद ने करीब 95% सवाल पूछे, 95% जो जम्मू और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जी हां, एमपी लैड फंड जो हर साल एक सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए दिया जाता है। 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद जुगल किशोर करीब 65% 65% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में जम्मू में किए गए विशेष काम और देश हित में उनके विशेष योगदान को अगर देखें तो करीब 75% 75% विशेष योगदान, स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च यानी कि उसका उपयोग और विशेष योगदान के आधार पर जम्मू के सांसद जुगल किशोर को 10 में से 8.1 नंबर मिल रहे हैं, जो कि
शानदार दिखाई देते हैं। 10 में से 8.1 नंबर। तो आपने देखा आपके टीवी स्क्रीन पर 10 में से 8.1 नंबर। सांसद जुगल किशोर को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। वहीं जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानी जम्मू लोकसभा सीट की जनता के बीच उनके मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। जम्मू की जनता के दिल में है और मैं तालाब तिल्लो की अगर बात करूं तो वहां गुरु रविदास जी की सभा के लिए जो है वो जुगल जी ने 10 लाख रुपए जो है वो अपने सीडीएफ से दिए थे। वहाँ एक बड़ा ही अच्छा कम्युनिटी हॉल का निर्माण हुआ। महाजन सभा है हमारे तालाब तिल्लो में, वहाँ भी जुगल जी ने लाखों रुपए दिए और वहाँ भी आज जो है वो महाजन सभा जो है वो उसका काम हुआ है। देखा है कि बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका अभी तक जो हुआ है। जम्मू में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाए हैं। स्मार्ट सिटी हो गया, जैसे लेक हमारी तवी पे हो गई, फ्लाईओवर्स हो गए, जिससे आपको पता है पहले जम्मू में कितना जाम लगता था, अब थोड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सुधर चुकी है। और जैसे जम्मू पुंछ का हाईवे, नेशनल हाईवे को लाया गया 4 लेन को, तो हम यही चाहते हैं कि 70 सालों में जो काम नहीं हुए थे, जो 8-9 साल में इन्होंने काम कर दिखाया है। देखिए हमारी जो हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी जो जम्मू पुंछ के सांसद हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाए हैं। वो क्योंकि उनका जो पहले स्टार्ट जो हमारा एम्स बना है विजयपुर में, वो सबसे बड़ा काम किया है उन्होंने। और जम्मू से अखनूर रोड और अखनूर से पुंछ रोड जो 4 लेन इन्होंने करवाई है। 70 सालों में कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन कोई भी नहीं करवा सका। और जो हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने बनवाई है। रिंग रोड का काम चल रहा है, जो जख से निकलकर सीधी बाईपास बन रही है, वो भी तकरीबन पूरी हो गई है। मुझे तो लगता है कि वो बैठे नहीं हैं, काम कर रहे हैं और लोगों के बीच हैं। आप जब भी देखो उनको, जब भी जम्मू में होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका काम होता है। 15 में जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का एक बहुत बड़ा उनका पहला कार्य था। उसके बाद में जम्मू अखनूर जो फ्लाईओवर बन रहा है, हाईवे बन रहा है जम्मू, उसमें भी उनका बहुत योगदान रहा। कोई कार्य आज तक नहीं कर पाए हैं। जहाँ पे आप देख लो सारे माले टूटे फूटे हैं हर जगह, और जगह जगह पे घोटाले हो रहे हैं। इतने ज़्यादा घोटाले हैं कि जिसकी हद ही कोई नहीं है। अभी आप देख सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अभी मैंने परसों ही दिया कि रजिंदर बाज़ार में जो हमारा स्मार्ट सिटी के तहत प्रोग्राम चल रहा है, वो हमारे जो ड्रिल मशीन के साथ, वाइब्रेशन मशीन के साथ भी टूटने ही थे, फुटपाथ टूट नहीं रहा था। लेकिन इतनी बुरी हालत है कि आप देख सकते हो वहाँ पे लिखने के बावजूद अभी तक कोई ऑफिसर, कोई हमारे एलजी साहब ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। देखिए, अगर आप आम जनता से अगर आप जाएं, आरएसपुरा जाएं, सुचेतगढ़ जाएं, बिश्नाह जाएं, जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र, अगर आप वहां जाके पूछें कि हमारा सांसद कौन है, और यकीन मानिए लोगों को नहीं मालूम होगा। लोगों ने एक वेव में एक शख्स के नाम पर वोट दिया, लेकिन अगर आप उनका पिछले 9 साल का कार्यकाल देखें तो बहुत ही दुखद है। तो अच्छा होता कि हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो पार्लियामेंट में पेश करते। हम भी सोचते कि हमारा लीडर बोल रहा है। जितनी हमें उम्मीदें थी उसके ऊपर वो खरे नहीं उतर पाए हैं। पहला तो ये था कि हमें यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने तो यहाँ पे बहुत स्कीमें लॉन्च करी, मगर उतारना काम था हमारे एमपी साहब का, और जो एमपी साहब नहीं कर पाए हैं। नंबर उनको दिए जाते हैं जो पेपर देने जाते हैं, उनको नंबर नहीं दिए जाते हैं जिनको कभी ना स्कूल वालों ने देखा हो तो ना कभी कॉलेज वालों ने देखा हो। कई सरकारें आई और चली गई। जी हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता के मन में, जनता के दिल में अब भी हैं। और आपने देखा और सुना जम्मू क्षेत्र की जनता क्या कहती है। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद जुगल किशोर को 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर के आधार पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब जम्मू की जनता ने खुले दिल से दिया है।
हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब जम्मू की जनता कैसे दे रही है। जी हां, क्या है उनके दिल में, सुनते और आपको दिखाते हैं। पहला सवाल, क्या आपके सांसद महोदय क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 50%, नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं डोंट नो 5%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 70%, 70%, नहीं कहने वाली 21% और पता नहीं 9%। तीसरा सवाल, जब हमने वहां के क्षेत्र की जनता से पूछा क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 69%, 69%, नहीं कहने वाली 11% और पता नहीं डोंट नो 20%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता 69% है, 69%, और नहीं कहने वाली 23%, पता नहीं 8%। मौजूदा सांसद, पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार अगर बदला जाए, हाँ कहने वाली जनता 61%, नहीं कहने वाली 15% और पता नहीं 24%, 24%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 75%। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जम्मू क्षेत्र की जनता मानती है। सर्वे में जो हमने पूछा 75% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा काम करेगा, नहीं कहने वाले 20% और पता नहीं 5%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 65%, 65%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं 5%। जम्मू के विकास में सांसद जुगल किशोर के योगदान की लोग भूरी भूरी तारीफ कर रहे हैं। सांसद का व्यवहार यानी कि व्यवहार कुशल होना और आम जनता से उनकी कनेक्टिविटी काफी बेहतर है। अगले चुनाव में जम्मू की जनता उम्मीदवार बदलना बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि सांसद जुगल किशोर काम से यानी जो काम चल रहा है उससे वहां की जनता काफी खुश दिखाई देती है। हालांकि इक्का दुक्का ऐसे भी लोग मिले जो कि उनके काम से खफा है, जो वादे किए हो ना सके और फिर उन्हीं से आखिर जनता यानी कि सांसद महोदय इसी जनता के बीच से अपना वोट भी चाहेंगे। उम्मीदवार और पार्टी के साथ साथ मोदी फैक्टर जम्मू की जनता के लिए अहम दिखाई पड़ा है। तो ग्राउंड में किए गए काम यानी कि कामों के आधार पर जम्मू की जनता सांसद जुगल किशोर को 10 में से 7.1 नंबर दे रही है। 10 में से 7.1 नंबर। अब वक्त आ गया है, जी हाँ वक्त आ गया है जिसका इंतजार पिछले आधे घंटे से आपको भी है। आखिर जनता ने सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है? अब आ गई है वो घड़ी। अब जानते हैं सांसद जुगल किशोर के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। वहीं जम्मू की जनता यानी कि संसदीय क्षेत्र की जनता से जो सवाल पूछे गए उस आधार पर 10 में से 7.1 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद जुगल किशोर जनता की उम्मीदों पर खरे और सटीक उतर रहे हैं। जी हां, जम्मू की जनता ने सांसद जुगल किशोर के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है,
पास। जी हां, सांसद जुगल किशोर आखिर जनता की नजर में बहुत बेहतर नंबर पास होते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, बेहतर नंबरों से दोनों कामों को मिलाकर जिस आधार पर जम्मू की जनता ने उन्हें पास किया है, तो जम्मू लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक यानी आप तक, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड तक पहुंचाता रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने पर यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है। हमारी टीम सटीक सर्वे के साथ सटीक विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा आपके सामने रखती है। जी हां, और आज जम्मू के सांसद इसमें पास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त, जी हां, 2024 के आम चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न जब कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर दिखाएंगे एक और सांसद का रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।